जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। उम्र भर मैं तेरी परवाह करूं के मर जाऊं जो तुझे रुस्वा करूं। तू सपने देखे जिन्हें मैं पूरा करूं के अब तो रब भी है दूजा पहला है तू। नेह का धागा जो लगा यूं ना तोड़ जाना तू।
छोड़कर मेरी गली लाडो। खूबसूरत वो ज़माने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़कर तेरी गली बाबुल। खूबसूरत वो ज़माने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन ये घर छोड़ जाना पड़ता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन ये घर छोड़ जाना पड़ता है।
मैं कभी शंकर जी बनवाऊँ, कभी प्राण प्रतिष्ठा कराऊँ भगवान की, या हम कहीं से तीर्थ से भगवान को लाते हैं, लड्डू गोपाल जी को लाते हैं, भगवान विष्णु को लाते हैं, लक्ष्मी जी को लाते हैं, और वहाँ से सत्यनारायण की कथा करते हैं, भागवत करते हैं, तो आपको इसी प्रकार से गिनती बंधन करके आपको बैठना पड़ेगा पूजा में। जैसे आज पूजा में बैठे इसी प्रकार से गांठ जोड़ करके जैसे गिनती बंधन है, तो हम आपके बाबा मंगाएँ। ये वचन स्वीकार है? नहीं, ये मांग रहे हैं, बच्ची मांग रही है आपसे कि अगर आप तीर्थ में जाएं और उद्यापन करें और वहाँ से लौट करके आएँ तो कोई भी कथा पूजन करें या कभी भी जीवन में कथा पूजन करें, उसमें इसी प्रकार से गांठ जोड़ करके हमारे साथ बैठना पड़ेगा, तो हम आपके बाबा मंगाएँ। तो वचन स्वीकार है आपको? दूसरा वचन है, यदि आप हमारे हृदय से देवता संतुष्ट करें और पितरों को संतुष्ट करें, हव्य और कब्जे पितरों को कहला दो जो पितृ पक्ष में देते हैं, पिंडदान कराते हैं, तो उसमें भी आप ये करने को कहें तो आपके बाप मंगाएं। तो बोले ठीक है, ये भी वचन स्वीकार है? स्वीकार है। तीसरा वचन है, कुटुंब रक्षा भरणम दृष्ट्वा पशूनाम परिपालनम च वामंग माया तदा तदयम जगत वचना वचनम तृतीयम। तीसरा वचन है कि आज से आप कुटुंब का भरण पोषण करेंगे और पालन पोषण करें तो हम आपके वहाँ मंगाएँ, तो यही वचन स्वीकार है। यदि चौथा वचन है, यदि आप धन धान तथा हाँ स्वीकार है, जो स्वीकार में तो बता देना, एक हाथ टोक करा दीजिए। जो आप खर्च करते हैं और आप कितना पैसा आपने किसको दिया है, कितना पैसा आपके पास में है, या कोई चीज़ आपको गाड़ी लेना है, आप लाल रंग की गाड़ी ले आए, हम कहते हैं काले रंग की गाड़ी लाना है, पीले रंग की गाड़ी लाना, तो पूछ करके संपर्क करके दोनों से सलाह ले करके अगर कोई वस्तु चीज़ खरीदना है तो बिना सलाह के न खरीदें। जब हमारी स्वीकृति मिल जाए तब वो खरीदें। यहाँ उल्टा होने का बताना है इनको। कहते दोनों जने की स्वीकृति तब भी बनवाएं, कोई बाग बगीचा लगवाएं, उसमें भी हमारी सलाह होना चाहिए। देश विदेश में आप क्रय विक्रय अगर प्रदेश में जाएं तो हमसे बिना बताए ना जाएं, हमको बता दें कि हम प्रदेश को जा रहे हैं तब जाएं, बिना बताए ना जाएं। यदि आप संसार में भावना होने पर स्त्री सेवन न करें, और आज से आप किसी भी स्त्री को बहन रूप में देखेंगे, माँ है बड़ी है तो माँ रूप में देखेंगे, तो हम आपके बाद मंगाएँ। वचन स्वीकार। अब पाँचवा, इस प्रकार से 7 वचन अगर स्वीकार हैं तो ये मिटा 7 पूरी हो जाए पकड़ स्वीकार है नहीं है। हाँ खसका होगा बस। एक वाक्यम, उद्यान नाम बगीचा का होता है, उद्यान नाम आधी रात का होता है, और उद्यान नाम दोपहर का भी होता है। इसमें कभी भी स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए बिना काम के। काम हो तो खूब चले जाएं, तो कहते हैं कि कभी ऐसा काम पड़ जाता है कि अकेले जाना पड़ता है, आधी रात के भी अकेले जाना पड़ जाता है, तो कहते हैं कि आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति। अगर कोई आपत्तिकाल है तो आप आधी रात के भी निकल सकते हैं बाहर। उद्यान में मद्यपान होता है 3 प्रकार का। पहला जवानी का मद, दूसरा मदरा पीने वालों का मद, और तीसरा हाथी को हिम्मत वाला कहा गया। इनके बीच में कभी भी अकेले नहीं जाना, जहाँ कोई शराब पी रहा हो या शरीर का मद जिसको हो उसके सामने, और हाथी के सामने नहीं जाना। तो हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड में रिवाज है कि महालक्ष्मी के दिन हाथी पूजा जाता है, तो यहाँ पर तो लड़के मांगते हैं कि भाई ऐरावत की तो पूजा कर सकते हैं, हाथी की पूजा होती है महालक्ष्मी के दिन। तो बोले करें कि ना करें, तो बोले चाहिए कि सब कर सकते हैं, सब लोग हैं तो कर सकते हैं। उद्यान मद्यपान राजद द्वारे, और जहाँ पर राज दरबार लगा हो, कोर्ट कचहरी चल रही, वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर ना जाने क्या हो रहा है राज दरबार में। उसमें द्रौपदी जी गए थे, वहाँ उनका अपमान हुआ था, इसलिए राज दरबार में नहीं जाना चाहिए। उद्यान में मद्यपान राजद द्वारे पिता के जब कोई लगाने आए, कोई निमंत्रण हो या कोई अगर बुराई नहीं है तो खूब जाएं,
अगर बुराई है तो बिना बुराई ना जाए, क्योंकि शंकर भगवान ने बहुत लोग आप पार्वती जी को कि अपना निमंत्रण वहाँ पर नहीं है, नहीं जाना है, लेकिन वो नहीं माने पिता के घर। तो कहते हैं कि अब लड़की कहती है यहाँ पर कि जब भाभी के लड़का होता है तो बिना बुराई जाना पड़ता है। तो बोले अगर वहाँ से दूब आती है, गुड़ और दूब यहाँ का कोई निमंत्रण ही मानते हैं। अगर वहाँ से गुड़ आ जाए या दूब आ जाए तो उसको निमंत्रण कहते हैं। उद्याने मद्यपाने राजद्वारे पिता के रगमने मम चित्तम मम वाक्यम। अब आपसे वो लड़का कहता है कि हमारे में ही चित्त रहे आपका, दूसरे के चित्त आपको ना होना चाहिए और न किसी की बड़ाई करें। अब लड़की कहती है यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा दूल्हा है, तो हम ऐसा ना कहें। तो बोले जब उसके सिर में मोर बंधी हुई है तो 3 दिन का विष्णु स्वरूप माना जाता है, और मोर अगर उतार दें तो फिर जब तक मोर माथे में बंधी है तब तक कह सकते। बोले ठीक है, तो ये 5 वचन स्वीकार हैं, स्वीकार है। बस इसको मिटाने का मतलब ये नहीं कि मिटा दी, इसके मिटाने का मतलब है कि अगर इन वचनों का पालन नहीं किया तो जैसे दाल पिसती है ना सिल्लोढ़ा में, इसी प्रकार से जीवन पिसता है। इसलिए 7 और 5 वचनों का मानना बड़ा अनिवार्य है। और इसके बोलने गए थे और पंडित जी ने बोले थे 7-5 वचन, तो बोले बारात तो अभी आई, कोई अपने घर चले जाए, कहाँ ढूंढते फिरेंगे पूरी बारात को। बोले नहीं कोई गवाह, किसकी गवाह ना मानी जाएगी। अब कोई अपने बोले आज के हम नहीं कल आएंगे, तो कोई गवाह नहीं मानी जाएगी। तो बोले इससे खाम है, इसमें 33 करोड़ देवता का आह्वान होता है, अपने कुल देवता का आह्वान होता है। तो बोले इसको तो एक छठ होती है भादों में, इसको सिरा दिया जाता है, बोले ठीक होगा, गवाह नहीं लगेगी। तो बोले दोनों पक्षों के पंडित जी होते हैं इसमें। तो वही जिनने बोले हो अब आप कह रहे हो कि पंडित जी आ रहे हैं, हम कहीं भाव पढ़ रहे दूसरी जगह। तो बोले पंडित जी अब कैसे जाएंगे, पंडित जी भी अपने अनुष्ठान पूजा पाठ में। तो कहते इसकी गवाह धू मारा। ओम सात्विकः पुरुषः सात्विकः धातुपात भूमि।
चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नू परदेसिया के देश के, चौबार तुझको पा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। विदा मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है, अपने भैया से कहना ना कभी, हमको तुझसे ज्यादा प्यार है। हाथों में चूड़े सज गए, तेरे गुड़िया खिलौने कहाँ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ओ 16 बरस के 2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन